पुराना हाईवे टूटी फूटी डामर की एक लंबी पट्टी की तरह था, जो मीलों तक फैले सुनसान इलाके को चीरता हुआ जा रहा था। मेरा दोस्त लियो और मैं एक वीकेंड कैंपिंग ट्रिप से वापस लौट रहे थे। वो वाली ट्रिप जहां तुम खुद से कहते हो कि तुम नेचर से रिकनेक्ट हो रहे हो, लेकिन असल में ज्यादातर वक्त मच्छरों से कटवा रहे होते हो। आधी रात बहुत पहले बीत चुकी थी और रोशनी का इकलौता सहारा हमारी हेडलाइट्स थीं, जो गहरे स्याह अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। रेडियो 1 घंटा पहले ही हार मान चुका था और अब सिर्फ स्टैटिक की सिसकारी बची थी, जैसे अंधेरे में कोई सांप फुफकार रहा हो। लियो ड्राइव कर रहा था, नींद भगाने के लिए बेसुरी सी कोई धुन गुनगुना रहा था। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरा सिर ठंडी कांच की सतह से टिका हुआ था। पेड़ों की काली परछाइयां एक धुंधली दीवार की तरह पीछे छूट रही थी। तभी मैंने आगे सड़क के किनारे कुछ सफेद सा झिलमिलाता देखा। मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया। अरे लियो, तुम्हें वो दिख रहा है? वो आंखें सिकोड़कर देखने लगा। क्या? कोई हिरण है क्या? कार थोड़ी धीमी हो गई। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, वो आकृति साफ होने लगी। वो हिरण नहीं था, वो एक इंसान था, एक औरत। बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, सड़क के कंकरीले किनारे पर। उसने लंबी पुरानी स्टाइल की सफेद ड्रेस पहनी हुई थी, जो हमारी हेडलाइट्स में अजीब तरह से चमक रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे, जैसे वो अभी अभी किसी नदी से निकल कर आई हो। ये यहां क्या कर रही है? लियो बुदबुदाया। उसका पैर ब्रेक पर मंडरा रहा था। यहां तो मीलों तक कुछ भी नहीं है। मेरा दिल घबराहट की तेज लय में धड़कने लगा। कुछ बहुत गलत लग रहा था। कार के अंदर की हवा अचानक ठंडी और भारी महसूस होने लगी। मत रुकना लियो, मैंने फुसफुसाकर कहा। बस चलते रहो। लेकिन लियो, जो हमेशा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, गाड़ी साइड में लगाने लगा। हम इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते यार। अगर इसे मदद की जरूरत हो तो। हम उसके पास कुछ फीट दूर रुक गए। लियो ने खिड़की नीचे की। मैडम, आप ठीक हैं? क्या आपको लिफ्ट चाहिए? वो औरत हिली तक नहीं। उसने जैसे हमारी मौजूदगी को नोटिस ही नहीं किया। उसका सिर झुका हुआ था और उसका चेहरा पूरी तरह उन भीगे काले बालों के पर्दे के पीछे छिपा था। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में ऊपर तक दौड़ गई। लियो, चलो यहां से अभी, मैंने उसकी बांह पकड़ते हुए फुसफुसाया। खामोशी भारी और दमघोटू होती जा रही थी। सिर्फ इंजन की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। फिर उसने अपना सिर उठाया, धीरे धीरे। उसकी हरकत अस्वाभाविक और झटकेदार थी, जैसे कोई कठपुतली डोर से खींची जा रही हो। हमारी हेडलाइट्स ने उसका चेहरा रोशन किया और मेरी सांस गले में अटक गई। उसकी त्वचा बेहद पीली, लगभग पारदर्शी थी, जो उसकी खोपड़ी पर कसकर खिंची हुई लग रही थी। लेकिन उसकी आंखें, वो तो बस खाली काले गड्ढे थे, जो सारी रोशनी, सारी उम्मीद को निगलते जा रहे थे। और उसका मुंह एक चौड़ी फटी हुई दरार जैसा खुला था, एक जमी हुई खामोश चीख। लियो ने तुरंत एक्सीलरेटर पर पैर दे मारा। टायर सड़क पर चीख उठे और कार झटके से आगे बढ़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे रियर व्यू मिरर में कोई ठंडी परछाई टंगी हो। हम बहुत देर तक खामोशी में ड्राइव करते रहे। आखिरकार लियो की कांपती आवाज सुनाई दी। तुमने उसका चेहरा देखा था? मैं बस सिर हिला पाया। शब्द जैसे गुम हो गए थे। हमने गाड़ी तब तक नहीं रोकी जब तक सूरज की पहली लालिमा क्षितिज पर फैलने नहीं लगी, अंधेरों को पीछे धकेलते हुए। हम उस हाईवे पर फिर कभी नहीं गए। कुछ रातों में जब मैं आंखें बंद करता हूं, तो आज भी उसे सड़क किनारे खड़ा देखता हूं, इंतजार करती हुई, उस खाली आंखों और जमी हुई चीख वाले चेहरे के साथ। ये याद हमेशा मेरे सपनों को डराती रहेगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही चिल्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुरक्षित रहिए। बाहर की दुनिया उतनी शांत नहीं है जितनी दिखती है।